नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। आज राजस्थान के सीएम का अनाउंसमेंट हो गया। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम बने हैं। ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं और ये एक अच्छी बात है, सभी कम्युनिटीज़ को मौका मिलना चाहिए, तो ब्राह्मण भी एक सीएम बने हैं। लेकिन इशू ये है कि ब्राह्मण सीएम बनने तक तो बात ठीक है, लेकिन ब्राह्मणवाद नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा मीडिया खबरें चलाता था, बल्कि बहुत खबरें चलाई गई। बीजेपी के भी नेता बोलते थे, कांग्रेस के भी ब्राह्मण नेता बोलते थे, डिस्कशंस हुए प्रोग्रामों में, आज तक, इंडिया टीवी जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम थे, 1-1 घंटे के डिबेट हुए कि ब्राह्मण ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मणों को त्रस्त किया जा रहा है। तो अगर उसी सिचुएशन, उसी क्राइटेरिया को हम यहाँ पे माने, जबकि उससे बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर है इस समय राजस्थान में, तो राजस्थान में तो खुल्लम खुल्ला ब्राह्मणवाद चल रहा है। अब देखिए, राजस्थान के गवर्नर जो हैं वो ब्राह्मण हैं, राजस्थान के अब मुख्यमंत्री ही ब्राह्मण हो गए, यानी संवैधानिक तौर पे जो दोनों मुख्य पद हैं वो इस समय ब्राह्मणों के पास हैं। इसी तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं, यानी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसका जो संगठनात्मक ढांचा है, उसका जो मेन हेड है वो भी ब्राह्मण है। अच्छा, बात यहीं तक नहीं है, डीजीपी भी ब्राह्मण है और मुख्य सचिव भी ब्राह्मण है। इस तरह दोनों संवैधानिक पद ब्राह्मणों के पास हैं, पार्टी का संगठनात्मक पद उनके पास है, प्रशासन का मुख्य पद उनके पास है और पुलिस का भी मुख्य पद उनके पास है। तो इसे ब्राह्मणवाद नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ऐसी स्थिति तो कभी भी यूपी में नहीं थी कि इस तरह से गवर्नर भी ठाकुर था, तो मुख्यमंत्री भी ठाकुर था, तो डीजीपी भी ठाकुर, मुख्य सचिव भी ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का वो भी ठाकुर। बल्कि ठाकुरवाद के नाम पर संगठन से तमाम ठाकुरों को निकाल दिया गया, प्रशासनिक उसमें भी उनको नहीं दिया, डीजीपी तक नहीं बनने दिए गए और मुख्य सचिव का तो सवाल ही नहीं उठता, प्रदेश अध्यक्ष का भी सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी वहां पर ठाकुरवाद का नैरेटिव चलाया गया और बहुत जोर शोर से चलाया गया। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि मीडिया में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है, ये हम सब जानते हैं। किसी भी चैनल, किसी भी पत्रिका, किसी भी पत्र को उठा लीजिए तो उन्होंने बड़े आराम से इस नैरेटिव को चला दिया। लेकिन राजस्थान में ब्राह्मणवाद है, उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ऐसी है जिसे ब्राह्मणवाद कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, कहीं मीडिया में कोई सुगबुगाहट भी नहीं होगी इसकी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अलावा आपको एक दूसरा वीडियो इस विषय पे मिल ही नहीं सकता है कि राजस्थान में ब्राह्मणवाद है। लेकिन ये ब्राह्मणवाद है, इसे मानिए ना मानिए, ये ब्राह्मणवाद है। और यही नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं और 5 डिप्टी सीएम इस समय अलग अलग प्रदेश में ब्राह्मण हैं। तो अब इसे क्यों नहीं कहा जाए ब्राह्मणवाद, बताइए? और बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ राजस्थान को तो ब्राह्मणवाद का ही कहा जाएगा, क्योंकि गवर्नर ब्राह्मण, मुख्यमंत्री ब्राह्मण, मुख्य सचिव ब्राह्मण, डीजीपी ब्राह्मण और प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण। जब प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण थे तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाने की क्या जरूरत थी? और जब मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए तो प्रदेश अध्यक्ष को बदलना चाहिए आपको। तो ये तो खुल्लम खुल्ला ब्राह्मणवाद है। और क्योंकि मैं तो सच बोलूंगा, ये है ब्राह्मणवाद तो है ब्राह्मणवाद। और वैसे भी राजस्थान में जो 2 मुख्य जातियां हैं वो है राजपूत और जाट। अगर देखा जाए तो उनको साइडलाइन ही किया गया, उनको कोई कुछ दिया नहीं गया है। दिया कुमारी को जरूर डिप्टी सीएम बनाया, बट दिया कुमारी का कोई राजपूत समाज में ऐसा कोई प्रभाव या असर नहीं है। और दिया कुमारी हम जानते हैं कि एक सॉफ्ट नेचर की हैं, तो वो क्या राजनीति कर रहेंगी या क्या इस पद से कुछ वो कर पाएंगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन राजस्थान में ब्राह्मणवाद चल रहा है। आप मेरी बात से सहमत हों या असहमत भी हों तो कमेंट कीजिए और बताइए। और हाँ, इस तरह की स्थिति को अब हिंदुत्व कह दिया जाएगा। अगर ये हिंदुत्व है तो फिर यूपी में ठाकुरवाद क्यों था? वो क्यों हिंदुत्व नहीं था? बल्कि वहां तो जो मुख्यमंत्री बना वो बना ही हिंदुत्व के कारण था, अपने भगवाधारी होने के कारण था, जाति के कारण नहीं। उस मुख्यमंत्री की जाति तो पता ही लोगों को तब चली जब वो मुख्यमंत्री बना, लेकिन वो फिर भी ठाकुरवाद था, वो हिंदुत्व नहीं था। लेकिन राजस्थान में ये हिंदुत्व हो जाएगा। तो इस तरह का ये दोगलापन, भाई हम तो इसको सही मानेंगे नहीं और इसके खिलाफ बोलेंगे भी। तो वीडियो कैसा लगा वो बताइए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।